अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता। इस पर बहुत सुंदर ढंग से सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि वास्तव में मुक्ति किसे कहते हैं और कैसी होनी चाहिए। इस विषय में बहुत सारी बातें हो रही हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल जो पढ़े थे उससे आगे, है ना। तो सदगुरुदेव जो कह रहे हैं, मुक्ति जब होती है तो उसमें कोई बंधन नहीं रहना चाहिए। मुक्त का मतलब तो मुक्त होता है ना। तो मुक्तावस्था जेल नहीं है, मुक्तावस्था है ना। उस विषय में बातें हो रही हैं, थोड़ा सा पहले से पढ़ देते हैं। जो बंधन में नहीं है उसकी मुक्ति कैसी। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो कि मुक्त हो गया बोल के लोग उदाहरण दे रहे हैं, और वो बंधन में नहीं है, फिर उसकी फिर मुक्ति कैसी। जो बंधन में है ही नहीं उसकी मुक्ति कैसी। कल्पना करो कि स्वामी दयानंद जी मरने के बाद मुक्त हो गए और एक कल्प तक मुक्तावस्था में रहे। तो उदाहरण दिए हैं सदगुरुदेव। आर्य समाजी लोगों के मुक्ति का विषय चर्चा चल रही है ना। तो स्वामी दयानंद जी मरने के बाद मुक्त हो गए और एक कल्प तक मुक्तावस्था में रहे। अब आर्य समाज के विचारानुसार एक नियत अवधि बीत जाने पर ईश्वर उन्हें फिर बंधन में भेज देगा। नियत समय बीत जाने पर उसको फिर ईश्वर बंधन में भेज देगा। यह कैसा होगा बोल रहे, क्या यह न्याय है। कैसा न्याय, कोई दोष ही नहीं किए हैं फिर उसको जेल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। मुक्तावस्था जेल नहीं है, मुक्तावस्था बंधन नहीं मुक्ति है। मुक्तावस्था में ईश्वर के सन्निकट रहने पर भी कौन सा अपराध स्वामी जी करेंगे कि फिर जेल में भेज दिए जाएंगे। सुंदर प्रश्न है गुरुदेव का। जब वो मुक्त हो चुके हैं और फिर मुक्तावस्था की प्राप्ति हो चुकी है, फिर यह मुक्तावस्था तो बंधन नहीं है, फिर क्या जरूरत है कि एक अवधि विशेष के पूरा होने पर फिर उनको जेल दे दिया जाएगा। मुक्तावस्था में ईश्वर के सन्निकट रहने पर भी कौन सा अपराध स्वामी जी करेंगे। ईश्वर के साथ रह रहे हैं, उनके पास रह रहे हैं, उनके सन्निकट रह रहे हैं, फिर वह कौन सा अपराध करेंगे कि उनको जेल भेज दिए जाएंगे। एक बार जेल से मुक्त हो जाने पर बिना अपराध किए कोई न्यायकारी फिर किसी को जेल नहीं भेज सकता। अगर कोई अपराधी है और जेल से मुक्त कर दिया गया, उसके बाद बिना अपराध किए कोई भी न्यायकारी व्यक्ति उसको जेल नहीं भेज सकता। सीमित, शांत, सावधि और मियादी होने से आर्य समाज की मुक्ति नहीं, एक प्रकार का जेल है। सीमित मतलब तो समय निश्चित किया हुआ है। शांत मन जिसका अंत है, स अंत है ना, जो अंत हो है उसका नियम एक अवधि दिया गया है, एक कल्प। सावधि, ये भी समय उसका निश्चित है। मियादी, यह भी एक टाइम निश्चित करके। यह जो कुछ भी है सीमित, शांत, सावधि और मियादी, ये सब जो है होने से आर्य समाज की मुक्ति नहीं, एक प्रकार का जेल है। तो आर्य समाजी जिसको मुक्ति कहते हैं वह तो सीमित है, शांत है, सावधि है और मियादी है। इस कारण से वह मुक्ति नहीं, एक प्रकार का बंधन है, एक प्रकार का जेल है। जिसमें मजहबी सेवा रूप अपराध करने से, जिसमें मजहबी के हिसाब से सेवा रूप अपराध करने से ईश्वर बड़े बड़े धर्म आर्य माने बड़े बड़े आर्य समाजियों की क्या धर्म ध्वजियों को एक कल्प के लिए मुक्ति नाम वाले जेल में भेज देता है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो आर्य समाजी लोग जिसको बतला रहे हैं एक कल्प की बात,
क्या कहना है इस विषय में? सदगुरुदेव कह रहे हैं कि तब क्या बात है, ईश्वर की इस विषय में ये सेवा रूप अपराध करते हैं, जिसमें मजहबी सेवा, मजहबियों की सेवा करने वाला अपराध करने से ईश्वर बड़े बड़े धर्म ध्वजियों को, है ना, जो लोग मोक्ष प्राप्त किए उनको एक कल्प के लिए मुक्ति नाम वाले जेल में भेज देता है। साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही, जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, मजहबों का सेवा किए हैं जगत में आकर के, वो बड़े बड़े धर्म ध्वजी जो लोग भी हैं, उन लोगों को ईश्वर प्रसन्न हो जाने पर मुक्ति देते हैं। लेकिन कैसे? एक कल्प के लिए। मतलब एक कल्प के लिए उनको जेल दे दिया, जहाँ मनुष्य ईश्वर के सामने और शासन में रहकर अपने अपराधों का दंड भोगता और शिक्षा ग्रहण करता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं ये तो स्थिति विचित्र है। यहाँ ईश्वर के सामने रहकर ये लोग जितना अपराध किए हैं उसका दंड भोगते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। साधारण लोगों की बात नहीं हो रही है, ये बड़े बड़े महात्माओं की बातें हो रही हैं, जो लोग को मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त हो गया है कह के कहा जाता है आज समाज के अंदर, उन लोगों के बारे सदगुरु कह रहे हैं ये तो एक प्रकार की ऐसी बात हो गई कि इन सभी धर्मावलंबी यानी धर्म के ध्वजियों, महान आत्माओं को, है ना, मुक्ति का जो माने फल प्राप्त हुआ है, फिर भी उनको उनके पास रहना पड़ रहा है ईश्वर के पास। कितना? ना एक कल्प तक। तो एक कल्प तक वो वहाँ रहेंगे, ईश्वर के सामने रहकर सभी अपराध का दंड भोगेंगे और शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। फिर एक कल्प जब बीत जाएगा तब उन्हें छोड़ दिया जाएगा। विचित्र बात हो गई। बड़े बड़े साधु संत महात्मा आर्य समाज के यदि मुक्त हो गए तो एक कल्प के बाद फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा इसी तरह जेल में। क्या बात है। यही कारण है कि हमने इन मजहबी मुक्तियों को एक ढोंग और बंधन कहा है। तो मजहबी लोग क्या सोचते हैं, ये संसार को बंधन का समझते हैं, है ना, ये जेल खाना समझते हैं संसार को। हाँ, और यहाँ से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं वहाँ तो और बड़ा जेल खाना हो गया। वहाँ जब ईश्वर के सामने रहेंगे एक कल्प तक, हाँ, और वहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे और जो कुछ भी उनका अपराध हुआ है उसका दंड भुगते रहेंगे। ऐसे करते हुए एक कल्प बीत जाएगा, तब फिर उनको इसी पृथ्वी में, यानी इसी पृथ्वी में न माने स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में भेज देंगे। तो क्या हुआ फिर? ना इधर मुक्त हुए ना उधर मुक्त हुए, दोनों तरफ बंधन में घिरे हुए हैं। इसलिए सदगुरुदेव इन सब चीज़ों को नहीं मानते। आप भी सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है यह। तो जेल में भेज देते हैं जब, हाँ, जिसमें मजहबी सेवा रूप अपराध करने से ईश्वर बड़े बड़े धर्म ध्वजियों को एक कल्प के लिए, यानी मुक्ति नाम वाले जगह है जेल में भेज देता है। एक कल्प के लिए मुक्ति नाम वाले जेल में भेज देता है, जहाँ मनुष्य ईश्वर के सामने और शासन में रहकर अपने अपराधों का दंड भोगता और शिक्षा ग्रहण करता है। और फिर एक कल्प बीत जाने पर छोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि हमने इन मजहबी मुक्तियों को एक ढोंग और बंधन कहा है। इसलिए सदगुरुदेव इन सभी मजहबी मुक्तियों को एक ढोंग बताते हैं, एक बंधन बताते हैं। आप भी सोच लीजिए। मुक्ति का अधिकारी तो वह है जो अत्यंत स्वतंत्र विचार का है। मुक्ति का अधिकारी तो वह है जो अत्यंत स्वतंत्र विचार का है। बहुत बड़े पक्के और विशाल सरकारी घर में रहकर भी मनुष्य स्वतंत्र नहीं कहला सकता। नौकरी लगी है मान लीजिए, और बहुत सुंदर घर, विशाल घर मिला है सरकार की नौकरी में, वो क्या मुक्त है? वो भी मुक्त नहीं, स्वतंत्र नहीं है। नौकरी उसको, ड्यूटी उसको ठीक से निभाना पड़ेगा। भूल चूक होगी तो निकाल दिया जाएगा, नौकरी से भी, घर से भी निकाल दिया जाएगा। हमारे देश में जेल को बड़ा घर भी कहते हैं। अब वो बात भी है, हमारे देश में जेल को पहले लोग क्या कहते, बड़ा घर कहते थे। छोटी सी पर अपनी झोपड़ी में रहने वाला एक स्वतंत्र विचार का संतुष्ट मनुष्य सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र है। जेल तो बहुत विशाल घर है, पक्का घर और बहुत बंधन से भरा। तो उसको बड़ा घर भी गांव देहात सब में पहले लोग कहते थे, है ना। अभी तो सभी तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए,
है ना। तो ऐसे समय की बात नहीं है, पुराने ज़माने में लोग जेल को भी बड़ा घर कहते थे। तो उससे बहुत छोटी और एक झोपड़ी में रहने वाला एक स्वतंत्र विचार का संतुष्ट मनुष्य सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र है। उतने बड़े जेल की आवश्यकता नहीं, उतने बड़े घर की आवश्यकता नहीं, छोटे से घर में लेकिन स्वतंत्र विचार का और संतुष्ट मनुष्य सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र है। मुक्त और स्वतंत्र होने के लिए मन की प्रधानता है ना। मन स्वस्थ और निरोग रहना चाहिए और मन में संतुष्टि होनी चाहिए, वही स्वतंत्रता है। कहाँ का ईश्वर और कहाँ का यम, क्या बोलते हैं, नरक, जमराज, जमदूत, है ना। इन सारी चीज़ों की जो कल्पना करके अपने को जाल में फंसा के रखे हैं। और कहते हैं कैसे मुक्त हो जाएंगे, तो इसी पचड़े में पड़े हुए हैं, ना इधर मुक्ति ना उधर मुक्ति। इन सब से हट जाइए, तब आप स्वतंत्र और स्वाधीन विचार करके देखिए। यह क्या लिखे हैं सदगुरु, और आप भी विचार करके देखिए। अगर आत्मा ही ब्रह्म है तो इन सब पचड़ों से दूर हो जाएंगे आप। आप स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता, कोई किसी तरह का जेल आपको नहीं दे सकता। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन।